ठीक है, एक भूतिया कहानी सुनाऊंगा। एक गांव में एक पुराने हवेली के बारे में कहानी थी। इस हवेली का कोई मालिक नहीं था और लोग कहते थे कि उसमें भूत हैं। किसी ने कहा कि रात को वहां आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ लोग भूतिया प्रेतों की तस्वीरें देखते हैं। एक दिन एक बहादुर युवक ने उस हवेली में रात बिताने का निर्णय किया। वह उसे जानने के लिए कि चुनौती स्वीकार करता है। रात के समय जब वह हवेली में अकेला होता है तो वह वास्तव में एक भूतिया स्थल है या नहीं, इसे प्रमाणित करने के लिए अपने अंदर के साहस का जायजा लेता है। रात को वह अपनी तौर पर हवेली में घूमता है, परंतु किसी भूतिया या अतीत का कोई संकेत नहीं मिलता। नींद की आवाज आने पर वह तत्परता से सो जाता है। सुबह को जब वह जागता है तो वह खुद को एक सच्चे आदमी के रूप में हवेली में अकेला पाता है, बिना किसी भूतिया या प्रेत के प्रमाण के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब वह युवक अपनी खोज के लिए हवेली में और गहराई से जाता है तो वह वास्तव में अलग अलग भूतियां और प्रेतों की तस्वीरें देखता है। धीरे धीरे उसके दिल में भय की भावना बढ़ती है। एक रात जब वह हवेली में अकेला होता है तो वह अनजान आवाजों और अजीब घटनाओं का सामना करता है। उसे लगता है कि कोई उसके पीछे है और वह भागता है, परंतु वास्तव में कोई नहीं होता। धीरे धीरे वह अपने डर से निपटने के लिए अपनी हिम्मत जुटाता है और वह खोजता है कि क्या ये सभी भूतियां और प्रेत वास्तव में हैं या फिर कुछ और है बिल्कुल। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब वह युवक हवेली के अंदर और भूतों के भयानक साए के बीच आगे बढ़ता है तो एक अचानक आवाज सुनाई देती है और वह अपने आसपास झकझोरता है। तभी अनजान रूप से वहां से उस पर हमला किया जाता है। उसे लगता है कि कोई ने उसे पकड़ लिया है और वह उसके आसपास अंधेरे में लौटता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए। पर जब लौटते समय वह उसे अंधेरे में छूकर पचा जाता है तो वह उसे पहचानता है। वहां पर कोई भूतिया नहीं है, बल्कि एक शरारती ग्राहक ने भूतिया अदा किया था, जो उसे डराने के लिए हवेली में घुसपैठ किया था। युवक उसे समझा देता है कि भूतों का कोई साया नहीं है और उसे हवेली में डर का माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। इससे उसकी हिम्मत मजबूत होती है और वह अपनी खोज जारी रखता है, अब पूरी तरह से उत्साहित और भयमुक्त होकर। वाह, ठीक है, चलिए आगे कहानी को बढ़ाते हैं। युवक अपनी खोज के दौरान हवेली के एक छुपे हुए कमरे में पहुंचता है, जहां उसे भूतों का असली रहस्य पता चलता है। वहां वह एक पुरानी पुस्तक खोजता है जिसमें हवेली का इतिहास लिखा है। उस पुस्तक से पता चलता है कि हवेली के पूर्व मालिक ने धर्मीयता और न्याय के लिए लोगों की मदद की थी। परंपरागत तरीके से उनका आत्मा अब भी हवेली में रहता है, लेकिन उनका उद्दीपन विद्यमान मानवों को डराने के लिए नहीं है, बल्कि उनकी आत्मिक साथी बनकर उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए है। उस विशेष कमरे में वह भूतों के साथ बातचीत करता है और उन्हें अपने मिशन के लिए सहायता करने के लिए प्रेरित करता है। अब वह नहीं सिर्फ उनके साथ डर का सामना करता है, बल्कि उन्हें एक साथी के रूप में देखता है जो उसकी खोज में सहायता कर रहा है। युवक विश्वासपूर्वक अपने आत्मा की उपस्थिति को स्वीकार करता है और उसकी सलाह को मानते हुए वह आत्मा के नेतृत्व में हवेली के अंदर और खोजता है। अंत में वह एक पुरानी और छुपी हुई खजाने के बारे में प्राप्त करता है जो कई सदियों से छिपा हुआ था। यह खजाना न केवल धन की संपत्ति है, बल्कि इसमें ज्ञान और समर्थन की अमूल्य धरोहर भी है। यह खजाना उसके आत्मा के पूर्व मालिक का अद्भुत उपहार है जो उसके उत्तराधिकारी को मिला है। अब युवक के पास न केवल धन है, बल्कि उसके पास आत्मिक संदेश और मार्गदर्शन की भी सोची समझी संपत्ति है। इस अनुभव के माध्यम से उसने न सिर्फ अपने भय को परास्त किया है, बल्कि उसने भूतों के असली रहस्य को भी समझ लिया है और उनके साथ एक साथी के रूप में चलने की कला सीखी है।